आदमी अपने वृत्ति के आवेग में अपना सर्वनाश करता है। अगर व्यक्ति अपने वृत्ति को समझने लगे, वृत्ति के विज्ञान को समझने लगे, तो इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो। हम सभी लोग अपने वृत्ति के आवेग में जीते हैं। धार्मिक होना भी एक वृत्ति का आवेग है, जुआड़ी होना भी एक वृत्ति का आवेग है। अब आप देखिए, युधिष्ठिर वनवास पे निकल गए, अज्ञातवास काटना है। राजा विराट के यहां काम क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। जिस जुए ने उनका सर्वनाश कर दिया, उनके भाई दांव पे लगा दिए, उनका साम्राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी दांव पे लगा दी, और इसके बाद भी जब राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में हैं, तो वो जुआ ही खेल रहे हैं। ये वृत्ति का आवेग है। ये संदेश है हम सबके लिए कि हम अपने सर्वस्व के विनाश के बाद भी अपने वृत्ति के आवेग को नहीं पहचान पाते हैं और अपने अगले जन्मों के सर्वनाश की कल्पना कर लेते हैं। शैव जीवन दर्शन क्या है? शैव जीवन दर्शन बस सिर्फ इतना ही है कि वर्तमान में अपने को पहचानो। जीने की दो शैली है, एक आगम, एक निगम। निगम शैली क्या है जो वैष्णव अडॉप्ट करते हैं? बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करो। जैसे रेफ्रिजरेटर में पानी डाला जाता है, जमाई जाती है बर्फ, तो क्या होता है? ठंडक बाहर से अंदर की तरफ जमती है, तो क्या होता है? आइस में बबल आ जाते हैं, क्योंकि हवा फंस गई, निकल नहीं पा रही। वही आप मैकडोनाल्ड के आइस को देखिए तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ठंड अंदर से बाहर की तरफ जमाती है, तो जो बबल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो क्या है, सृष्टि में बस सिर्फ दो ही पद्धतियां हैं हर चीज में, चाहे साइंस में जाइए, चाहे मनुष्य में जाइए, जीव जंतु में जाइए, पशु पक्षी में जाइए, वनस्पति में जाइए, प्रकृति में जाइए, कहीं भी जाइए। एक है बाहर ऐसा वातावरण बनाओ कि अंदर बदल जाए, और दूसरा है कि अंदर ऐसा वातावरण बनाओ कि बाहर का वातावरण बदल जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वैष्णव पद्धति क्या है? ये बाहर से अंदर की यात्रा है। बाहर ढोलक बजाओ, मजीरा बजाओ, शंख बजाओ, नाद बजाओ, तो आपके अंदर की ऊर्जा में कंपायमान हो। आपके मूलाधार की ऊर्जा उस ढोलक मजीरे की ऊर्जा से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ चले। ये वैष्णव पद्धति है। शैव पद्धति क्या है कि किसी ढोलक मजीरे की जरूरत नहीं। कैलाश पर्वत पे बैठो, वो भी कहाँ? चट्टान पे। भगवान शिव चट्टान पे बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, विष्णु शेषनाग पर लेटे हैं, लेकिन भगवान शिव कहाँ हैं? बर्फ की चट्टान पर बैठे हैं। और जब आप बर्फ की चट्टान पर बैठकर साधना करते हो, तो ये साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है कि आपके अंदर जीवनी शक्ति की जगह जीवनी ऊर्जा सक्रिय होती है। और जब जीवनी ऊर्जा सक्रिय होती है, तो उस स्थिति में आपके मूलाधार में जो कंपन होता है, वह आपके सभी चक्रों को जागृत करके ब्रह्मांड को जागृत कर देता है। और जब यह ब्रह्मांड जागृत हो जाता है, तो आपको सृष्टि से कुछ मांगना नहीं पड़ता। आपकी आवश्यकता के अनुसार सृष्टि स्वतः आपको देने लगती है। जैसे बच्चे को माँ से कुछ मांगना नहीं पड़ता। बच्चे को देखते ही माँ समझ जाती है कि अब इसका डायपर खराब हो गया, बदलना, अब इसको भूख लगी है, दूध पिलाना, अब इसको प्यास लगी है, पानी पिलाना। क्यों? क्योंकि माँ उसकी केयर कर रही है। उसी तरह नेचर हमारी केयर शुरू कर देता है। आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं ये कह रहा था